तो अभी 3 कैंडिडेट हैं मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली मैंने इसको ऐसे वन वे लेक्चर टाइप का नहीं बनाना चाहता हूँ। कुछ जेनरिक बातें मैंने ऑनलाइन एक आध वीडियोस में बताई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज में। मेरे 2014 में इंटरव्यू में 190 थे आउट ऑफ 275, और 2015 में 210 थे। और मतलब जेनरिक बातें मैंने वैसे वीडियो में कर दी है, तो कैंडिडेट भी कम है। तो आप अपना स्पेसिफिक सवाल पूछिए जिस पे आपको लग रहा है कि आप फंस सकते हैं, या प्रिपरेशन के बारे में भी इन जेनरिक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हॉबी रिलेटेड हो या अदरवाइज हो, 10-12 के मार्क्स से संबंधी हो, आपके नाम से संबंधी हो, है ना। डैफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और मेरे पास डैफ है लोगों का, गौरव, नीतीश और महेंद्र। मैं इन तीनों का डैफ भी देख लेता हूँ। किसी को कुछ सवाल है तो प्लीज पूछिए। थोड़ा नीतीश, महेंद्र और गौरव जी अपना जो है थोड़ा सा एक इंट्रो दे देंगे सर को, तो एक आइडिया हो जाएगा अच्छा सा। और ओके, एक मिनट सर, वो कुछ कनेक्शन की दिक्कत है, वही कर रहा हूँ। सही नीतीश, महेंद्र जी आप बता दीजिए पहले अपने बारे में। सर वो कर लीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग आलोक सर। जा रहा रूम पे जा रहा है। सर मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। करंटली आई एम इन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस 2018 बैच। मेरा अभी इंटरव्यू है सर, तो मैं उसके लिए जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT खड़गपुर से की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में। गुड मॉर्निंग आदित्य सर, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं धनबाद से हूँ। मैंने 12th DPS बोकारो से पास किया है और बीटेक NIT सूरतकल से 2013 में कंप्लीट किया है। मैंने 3 जॉब की थी और अभी 2018 के बाद मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में हूँ और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है और मुझे इंटरव्यू कॉल आया है सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैं IIT रुड़की से 2018 में पास आउट हुआ हूँ। सर लास्ट ईयर भी मैंने UPSC के इंटरव्यू दिया था, लेकिन सर इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स रह गए थे वहाँ पे। और सर इस वर्ष मेरा मतलब चयन हो गया है UP PCS में, यूथ वेलफेयर ऑफिसर के रूप में सर चयन हुआ है। और अभी सर फिर से इंटरव्यू कॉल आई है वापस। गुड। हाँ, बस इतने ही का है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव, नीतीश, महेंद्र। मुझे मतलब वैसे तो आप लोगों का प्रोफाइल अच्छा है। मैं जनरल कुछ दो तीन बातें बता देता हूँ, है ना। कई बार लोगों का रहता है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार लोगों का ग्रेजुएशन जिस चीज में रहता है उसमें कोई कमांड नहीं रहता है तो डर लगता रहता है। कई बार फंस भी जाते हैं लोग, है ना। या फिर कहीं जॉब कर रखा है, हमारे कुछ दोस्त थे IUCL में जॉब किए थे, तो IUCL के सवाल पूछ लिए तो फंस गए। तो इन सब का ना मतलब एक जनरल बात ये है कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, जैसे NIT सूरतकल है, IIT रुड़की है, तो ऐसे बच्चों से ना जनरली ये लोग फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं पूछते हैं। और अगर पूछते हैं और आप पहले अटेम्प्ट में जवाब दे देते हो तो देन दे शिफ्ट टू, इधर दे स्टार्ट फ्रॉम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस और दे डायरेक्टली शिफ्ट टू ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि उनको पता है कि यार मतलब बेसिकली फैक्ट बेस्ड सवाल तो ऑलरेडी आप क्लियर करके ही आए हो ना प्री मेंस में। तो दे डोंट हैव दैट इनहिबिशन। उनको ये लगता है कि यार कम से कम गलती से मेंस तो नहीं हो गया इसका, बस वो चेक करने के लिए एक आध फैक्ट बेस्ड सवाल पूछ लेंगे। और अगर आपने उसका ठीक ठीक जवाब दे दिया तो दे विल मूव टू ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज योर पर्सनालिटी कैन ओनली बी रिफ्लेक्टेड थ्रू दोस, है ना। तो जिनका प्रोफाइल थोड़ा अच्छा है दे शुड फोकस मोर ऑन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, और जिनका प्रोफाइल थोड़ा पुअर है, कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, 10-12 में अच्छे नंबर नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है जरूरत पड़े कि आप लोग थोड़ा अपना ग्रेजुएशन का भी पढ़ लें, थोड़ा जॉब का भी पढ़ लें। और हमेशा ना एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना आपके डैप में कुछ बुलेट्स होते हैं। जैसे गौरव का है यूथ वेलफेयर ऑफिसर, तो भले ही तुम ज्वाइन नहीं किए हो, काम नहीं किए हो, दे विल डेफिनेटली आस्क रिलेटेड व्हाट इज यूथ, व्हाट इज वेलफेयर, व्हाई डू यू थिंक यूथ वेलफेयर इज important, do you think this post is relevant in current times, because these are the bullets in which your personality can come out. Otherwise तुमसे पूछेंगे नेशनल यूथ पॉलिसी, तुम बता दोगे तो उससे पर्सनालिटी बाहर नहीं आएगी। दैट कैन ओनली टेस्ट योर नॉलेज, है ना। तो एक दो चीजें जो डैफ में एक एक वर्ड है ना,
हर वर्ड पे, what I did is, in principle is, I had 3 full fledged thick copies related to myself. तो उसमें था मैंने मतलब like a chess when you play, first move, the second move, then the second move, second to second move. तो उस तरह से we used to plan, है ना. अगर मैंने प्लान किया है, अगर my birthday is 6 June, so I would read everything about Sunil Dutt because his birthday is also 6 June. And then Sunil Dutt was this minister or this, then that ministry I'll read out, loudly. Because you never know, the other side, there are 5 people. One of them might be personal secretary to him in some day when he was minister. And then he might be, might have celebrated the same day in a big way in his office and he might be remembering it. तो ऐसे पूछ लेगा, इस दिन और किसी का जन्मदिन है क्या? तो the point is कि डैफ में जितने बुलेट्स तुम्हें मिले, है ना, गोल 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 करके एक बुलेट का एक पेज बना लो. उस बुलेट से जो सोच सकते हो, मतलब by the name of Aditya, even a small innovation has been done in IIT Bombay that I knew that time. A small fusion reactor in Gujarat. मतलब आदित्य नाम से जो कुछ भी हुआ है, you should know it. तो उस हिसाब से मतलब every bullet का एक एक पेज बना के, and like a chess, if you answer this, flow chart में होता है ना, answer this, तो they can ask this. If you answer that, then they can answer that. They can question the second question. उस तरह से एक पूरा पैरा बना लो और लगभग 3000 से 4000 क्वेश्चंस का लिस्ट रहता है about yourself. Copy, and trust me, this is such a good exercise. You would know yourself better. You might be knowing yourself now, after this exercise, क्योंकि ये एक ऐसा exercise जो सब लोग कभी किए ही नहीं लाइफ में, है ना. तो you will actually emerge as a way better person than you are right now after this exercise. You will be knowing yourself, और उसके बाद इतनी क्लैरिटी आ जाती है. अभी मैं एक और सेशन ले रहा था संकल्प के साथ, तो उसमें वन गाय आस्क्ड कि सर मेरा नाम संतोष पोटिल है, एंड एवरी मॉक इंटरव्यू दे आस्क व्हाट इज पोटिल. सर पोटिल का कुछ मीनिंग मुझे अभी तक मिला नहीं सर, मैं क्या करूं सर, मैं हर बार बोलता हूँ नहीं मालूम या नहीं है सर, कोई मीनिंग नहीं है. तो आई आंसर्ड हिम, द ओनली पॉइंट इज व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन यू कैन बिकम एन एक्सटेम्पोर. तो मुझे जैसे इसने ये सवाल पूछा तो मैंने उसको ऐसे जवाब दिया कि यार तुम्हें बोलना चाहिए सर, ऑल्दो आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी मीनिंग टू दिस ऑफ दिस नेम, बट थ्रू माय लाइफ आई वांट टू अटैच वन मीनिंग टू इट बिफोर आई लीव दिस अर्थ ना. तो वो एक फीलिंग देता है तुमको ना कि यार एक्चुअली इसको पता है कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू वांट टू डू ना. अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी है व्हाट इज आदित्य सन बोल के चुप हो जाओगे क्या, है ना. तो फिर तो तुम्हें मतलब ये तो उसमें ही है ना, मतलब प्री में ही है, मेंस में ही, उसी में पूछ लेते तुमसे. जब तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम, देन यू शुड अटैच इट विथ योर पर्सनालिटी. इवन इफ देयर इज नो मीनिंग, यू कैन से दिस व्हाट आई सेड, है ना. व्हेन दे आस्क्ड मी जस्टिफाई योर नेम, आई सेड सर, बीइंग अ small human being, I do not want to compare myself to the mighty sun, but all my life I have struggled to get some of the traits that the sun has, like being punctual, doing selfless service, है ना. तो ये बेसिकली आपको ना रिफ्लेक्शन देना है rather than आंसर देना है ना इन इंटरव्यूज. थोड़ा फ्लावरी लग रहा होगा, बट दैट कम्स विद टाइम, यू कैन हाँ पूछना, यू कैन कपल ऑफ वीडियोस है मेरे इंटरनेट पे, और विजन आईएएस का एक है, एक इंटरव्यू पे ही है, उसमें देखना कुछ आंसर्स मैंने दिए. अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, नहीं तो बहुत अच्छे आंसर्स है मतलब, एंड दैट ओनली कम्स विद प्रैक्टिस, है ना. दे आस्क्ड मी कि यू आर कंप्यूटर इंजीनियर, डू यू थिंक मोबाइल फोन्स कैन रिप्लेस टेलीविजन? आई सेड सर, मोबाइल फोन कैन ओनली बी अ पर्सनल फ्रेंड, व्हाइल टेलीविजन इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. There can be and there are interactions like Hotstar app and smart TVs, but there can be no replacement. And this shows कि how clear you are about things. तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है मोबाइल में कितने फीचर्स हैं और टीवी में कितने फीचर्स हो, तो उसको इंटरनेट पे मिल ही रहा है. What you think about these things, और वो क्लैरिटी तभी आएगी ना when you brainstorm about yourself, when you brainstorm things around us, things around you and people around you. पूछो क्या पूछ रहे थे गौरव? सर मैं यही बोल रहा था कि सर जैसे मैं एक मॉक इंटरव्यू दे रहा था कल, तो वहाँ पे मतलब बोला गया था सर, जैसे मैं ऐसे ही बातों को कर रहा था, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो जैसे नाम पूछे कि सर क्वेश्चन था कि गौरव, गर्व और घमंड में क्या डिफरेंस है. तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि गर्व थोड़ा पॉजिटिव साइड है और
घमंड क्या है, निगेटिव साइड से। तो सर मतलब फिर वो बाद में ऐसे बोल रहे थे कि ये ज्यादा इमोशनल हो जा रहा है, तो तुम मतलब सामने वाले को इमोशनल कर, जैसे सर एक क्वेश्चन और भी पूछे थे कि तुम आईआईटी के बाद और मतलब आईआईटी के बाद तुमने कुछ किया नहीं और तुम सीधे सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो सर पहले मैंने वो पॉइंट्स बताए थे जो सिविल सर्विसेज के मतलब बहुत सारे वैरायटी होते हैं और वो सब पॉइंट्स बताए थे। फिर मैंने कहा कि सर मैं जो आया हूँ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ और वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर, थोड़ी सी गांव की स्टोरी बताई थी कि मतलब जो बैकग्राउंड था वो बताया था रियल में। तो बोले कि ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब ज्यादा इमोशनल होता है और वहाँ पे लोग बैठे हैं बहुत समझदार है, तो तर्क दो, इमोशंस ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे थे मैं। देखो क्या है ना कि आंसर्स कभी भी ना हमेशा क्रिस्प होने चाहिए और वन लाइनर टू लाइनर होने चाहिए, विदाउट एनी लीड्स इफ यू डोंट वांट टू, मोस्टली विदाउट एनी लीड्स। अगर लीड दे रहे हो तो प्रेडिक्टेबल लीड देना है, ठीक है। और ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, तुम्हारा नाम गौरव है तो मतलब तो पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, है ना। तो मतलब सर ये जो इमोशन वाला है वो मतलब नहीं करना है, वो मतलब तर्क ही देना है, नहीं करना, वाकई में तर्क ही देना। ओके सर, थैंक यू। अगर इमोशन चेहरे पे दिख जाए तो अच्छा है, शब्दों में नहीं आना है। जैसे मुझसे पूछा था कि यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेक्स इन योर करियर राइट फ्रॉम स्कूल डेज, है ना, तभी थोड़ा फॉर्म लंबा हुआ करता था तो स्कूल डेज का भी लिखना रहता था। तो मेरा ना स्कूल में बहुत ब्रेक है 1.5-2 साल का। तो ही सेड कि क्यों ब्रेक है, हमने सर ऐसे ही आई यूज्ड टू हेल्प माय डैड इन हिज वर्क। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड व्हाट इज चाइल्ड लेबर, ना I gave a proper definition without being emotional about it. I said, sir, the problem of child labor lies in the term itself. While labor is an economic term that demands exploitation, economy, efficiency, child is a cultural term, demands love, care, health, happiness. And the very paradoxical nature of this term is the root of all problems. अब ये डेफिनेशन है, मेरा चेहरा हो सकता है इमोशनल हो गया हो, बट मैं बता नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान था, है ना। और एक प्रिंसिपल है यार, मतलब 3 लोग हैं यहाँ पे ना, 4 लोग हैं। देखो एक प्रिंसिपल है, हमेशा याद रखना, वट एवर यू वर यू शुड ऑलवेज फील प्राउड अबाउट इट। वट एवर यू वर यू शुड नेवर क्रिब अबाउट इट। मैंने तो देखा है कि लोग बनने के बाद क्रिब करते रहते हैं कि मैं ईटा भट्टा में काम करता था, तो मैं लंगड़ा था, तो मैं टायर पंक्चर बनाता था। तो बकवास अच्छा नहीं लगता है मतलब, है ना। कोई तुम मतलब कोई वॉरियर हो क्या, अपने लिए कर रहे हो, तुम्हें सैलरी मिलेगी, नौकरी पा रहे हो, इतना ही तुम्हें दर्द हुआ है तो जाके दर्द वालों के साथ काम करो ना, नौकरी पाने क्यों आए हो। जाओ वहीं ईट भट्टा में जाके लोगों का वेलफेयर करो, इतना दर्द तुम्हारे अंदर है तो इतना दर्द दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। तो बनने के बाद ज्यादा लोग दर्द दिखाने लगते हैं। जिसका 20 ऑटो चल रहा होगा पिताजी का, वो बोल देगा ऑटो ड्राइवर की बेटी है। ये सब नौटंकी ना, उनको पता है ना, कोई बच्चे नहीं है और यही देख रहे हैं वो बचपन से, और जब देखते होंगे तो हंसते ही होंगे, है ना। तो इनफैक्ट जो नहीं होते वही ज्यादा हल्ला करते हैं। तो मेरे बैच में एक था जो एटीएम में गार्ड था, पर किसी को नहीं पता, वो शायद 2-3 लोगों को ही पता है। और मेरे बैच में एक आध थे जो मतलब एक्चुअली 100 ऑटो वाले की बेटी थे और हल्ला करते थे कि ऑटो वाले की बेटी है, ऑटो वाले की बेटी है। मैंने पहले दिन उसको देखा सोना का चेन पहनी है, रिबॉक का जूता पहने, मतलब कौन ऑटो वाला है भाई जिसके पास इतना पैसा है कि बेटी को इतना सोना का चेन पहना है, हम लोग नहीं पहन पाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट है कि यार उनको पता है कि ये सब नौटंकी है, और ये सिंपैथी वेव में ना लोग काफी ज्यादा ये सब करने लग गए हैं, क्योंकि तारीफ मिल जाती है ऑब्वियसली, और तारीफ का तो मतलब कौवा भी भूखा होता है ना इन पंचतंत्र। तो इसलिए ये सब क्रिब नहीं करना है। आंसर्स में झलक जाए तो बहुत अच्छी बात, इट शोज योर ऑनेस्टी, है ना। पीपल से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वन हु आर वेरी फ्लुएंट, वेरी गुड एट आंसर्स, and the other side is who actually fumble, or they don't talk the way it is expected, or the way we might think अरे एकदम फ्लुएंट बोल रहा है, मस्त आंसर दे रहा है। पर दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है। पहला वाला फेक भी लगता है, दूसरा वाला ज्यादा ऑनेस्ट लगता है। बट पहले वाले में आंसर्स होते हैं, दूसरे वाले में हो सकता है आंसर ही ना, है ना। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। यू शुड नो योरसेल्फ एंड डू नॉट शिफ्ट टू एनी ऑफ देम। अब कोई बच्चा है जो फंबल करता है, वो अचानक सोचेगा नहीं हम तो इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि एकदम फ्लुएंट बोलने लग जाएंगे,
यू आर ट्राइंग टू बी समबडी एल्स, डोंट ट्राई दैट, बी योरसेल्फ, है ना। ये सब तो बहुत पुरानी लाइंस हैं, बी योरसेल्फ एंड ऑल दैट। उसका मतलब यही है ना। मैंने देखा है कि बहुत हकलाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी पुअर है, तो पूरा जबरदस्ती डिबेट उबेट करने लग जाएंगे, जबरदस्ती इंग्लिश में बात करने लगे। दिख रहा है कि उसके नेचुरल टोन में वो बातें नहीं है ना, लग रहा है कि बनावटी कर रहा है, क्योंकि ओवरनाइट यू कैन नॉट बिल्ड दीज थिंग्स ना। एक महीने में कहाँ से बिल्ड होगा? इट्स अ पर्सनालिटी which develops over a long period of time. You can change couple of things, yes, your habits, your looks maybe, the way you walk, the way you talk, or the way you feel about things, आंसर नहीं दिया तो बुरा फील करना है, कितना बुरा फील करना है, दिया तो कितना खुश फील करना है ना, वो चीजें हैं। ठीक, और कुछ पूछो, बताओ। सर 2017 में मैंने अपना दूसरा इंटरव्यू दिया था सिविल सर्विसेज का। हाँ। उसमें मुझे एयर मार्शल भोसले सर का बोर्ड मिला था। हम्म। तो उन्होंने मेरा पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि आपका नाम बिहार के चीफ मिनिस्टर से मिलता है, तो आपको उनकी इंटीग्रिटी के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? तो मैंने बोला था कि सर अभी मैं उस पोजीशन पे हूँ नहीं कि मैं किसी की इंटीग्रिटी जज कर पाऊँ, लेकिन एज पर अगर इंटीग्रिटी के डेफिनेशन से जाऊँगा तो, क्योंकि उन्होंने उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, तो मे बी वहाँ पे मतलब 100% इंटीग्रिटी शो नहीं हुई थी। ये मेरा आंसर था। बट फाइनली मैंने देखा तो मतलब एंड में जाके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं दिए थे उन्होंने, 157 ही दिए थे। उसमें ना एक्चुअली क्या है ना यार, देखो हमेशा ना बैलेंस चीजों का मतलब यही होता है। जैसे मुझे अगर पूछा होता तो मैं बोलता सर, इफ इट इज अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, ही बीइंग इन पावर फॉर सो लॉन्ग, आई बिलीव ही इज ऑफ दैट पर्सनालिटी हु इज इंटीग्रल टू हिज वर्क। बेसिकली इंटीग्रिटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म ना। इंटीग्रिटी सिर्फ पैसा नहीं होता है ना। जैसे मैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की बात करूं तो मैं अगर कोबोर्ड बनाता हूं आफ्टर डूइंग बीटेक, है ना, मतलब मैंने बनाया था लास्ट ईयर, तो अगर कोबोर्ड बनाता हूं आफ्टर डूइंग बीटेक, तो आई एम शोइंग इंटीग्रिटी इन माय वर्क और माय डूइंग जस्टिस टू माय डिग्री, है ना। तो वो इंटीग्रिटी एक है। जैसे बोलते हैं मनमोहन सिंह, हो सकता है कि पैसा वाला इंटीग्रिटी उनमें बहुत ज्यादा था, पर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पुअर था, कि उनको लग रहा है कि ये काम करने से इकोनॉमी खराब होगी, बट डिस्पाइट बीइंग सच अ गुड इकोनॉमिस्ट, आउट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ही इज डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। तो उसमें बोल रहे हैं क्या है, उनकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पुअर है पर फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग है ना। तो उसमें थोड़ा बैलेंस ऐसे करना था सर। सीइंग द करियर ऑफ नीतीश कुमार as Shri Nitish Kumar as a chief minister, I believe as a political person or in terms of his attitude as a minister, I believe he is quite an integral person. And for financial integrity, I cannot comment much on about it because I don't know him at a personal level. That's it. But नहीं है या हाँ है नहीं बोलना है ना। इसीलिए तुमसे ऑनेस्टी नहीं पूछा। थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को ना, क्योंकि ऑनेस्टी किसी की जज करना बहुत मुश्किल है until unless you know the person। वो बहुत शॉर्ट टर्म है। ऑनेस्टी मतलब हाँ ऑनेस्ट है अपने काम पे। उसमें भी चाहो तो ब्रॉड कर सकते हो कि ही इज ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ बट नॉट टू अदर्स। जैसे मैं सुबह एकदम रिलीजियसली उठ जाऊं, खेलने चला जाऊं, ऑफिस एकदम रिलीजियसली 10 बजे जाऊं, तो आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। लेकिन क्या होगा अगर मेरा सीनियर मुझे बोला कि 9:30 बजे आ जाना, तो मैं 10 बजे जा रहा हूँ, आई एम नॉट ऑनेस्ट टू माई सीनियर, है ना। तो वो भी ऑनेस्टी भी डिफरेंट लेवल्स पे है। तो व्हेनेवर सच क्वेश्चंस कम, डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स एंड गिव बोथ द साइड्स। ठीक है। अब यार अगर उसमें पॉलिटिकल इंटीग्रिटी नहीं होती, इंटीग्रिटी बेसिकली क्या होता है ना, इंटीजर से आया है ना इंटीग्रिटी। तो वो बेसिकली एक ऐसा जिसमें फ्लोटिंग कुछ भी नहीं है ना। उसने डिसाइड कर लिया है कि ये चीज है तो यही होगा। जैसे मैं बोलूंगा कि अलकायदा भी हाईली इंटीग्रल ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली इंटीग्रल, क्यों? उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे काफिरों को मारना है, तो वो फिर उसमें फ्लोट नहीं करता है कि नहीं आज नहीं मारेंगे, आज तो हम मुस्लिम को मारेंगे, कल मारेंगे काफिर को। दैट इज फ्लोटिंग। समझ रहे हो? जैसे इजराइल इज अ हाईली इंटीग्रल कंट्री। जीविश है तो गुड है उसके लिए, नॉन जीविश है तो उसके लिए बैड। वो इंटीग्रल है एकदम, है ना। तो ये होता है इंटीजर का मतलब। तो एज अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन है तो सीएम बन रहा है तो वो इंटीग्रल है ही, तभी तो बन रहा है। अपने काम को लेके इंटीग्रल होगा तभी तो हर बार बन रहा है ना। 2 टर्म से बन रहा है। कोई लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ नहीं है ऐसा, तो इंटीग्रल है।
ठीक है, और किसी का कुछ है बताओ। सर एक और क्वेश्चन है मेरा हाँ पूछो। कि एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी 3 एम क्या होना चाहिए? अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया हाँ, तो मेरा प्राइमरी 3 एम क्या होना चाहिए? वो तो हर आदमी का अलग अलग होगा वैसे। मतलब मैं ना हमेशा इसीलिए बोलता हूँ लोगों को ना, मैं आंसर कभी नहीं दूंगा ना, आप आंसर दो, मैं शुगर कोट कर दूंगा, है ना। इट्स ऑलवेज अबाउट शुगर कोटिंग योर आंसर्स, ऑलवेज। इवन इफ यू से कि मैं ब्राइब कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, I'll sugarcoat in such a way that it will look really nice and you can talk about it in the interviews. So that is the idea of answer framing answers. तो कोई भी आंसर तुम पहले सोच लो, तुम्हें क्या लगता है 3 की जगह 5 सोच लो, मुझे बता दो, मैं तुम्हें इतना अच्छा सुगर कोट करके दे दूंगा। और मैं क्या दूंगा, तुम 10 बार 12 बार करोगे तो तुम ही कर लोगे, है ना। इट इज ऑलवेज योर पर्सनल आंसर, डू नॉट टेक अदर्स आंसर्स, समझ रहे हो? बताओ और कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आवाज बहुत स्लो आ रही है तुम्हारी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी आ रही है सर? हाँ आ रही, बताओ। हाँ सर, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में अभी कुंभ चल रहा है, तो अगर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हिसाब से क्या इस कोविड सिचुएशन में कुंभ होना चाहिए था, तो इसमें जैसे मैंने जो सोचा है तो ये है कि सर जब कुंभ की तैयारी की गई थी तब पीक उतनी नहीं थी, तो अभी लेकिन ये है कि सडन पीक हुआ है, तो इसमें हम क्या है कुछ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, कुछ हम ये इंश्योर करें कि प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। जैसे कहीं उत्तराखंड में कैमरा के यूज, सीसीटीवी कैमरा का यूज करके हम इंश्योर कर रहे हैं कि मास्क पहना हुआ है, तो इसलिए होना चाहिए बट प्रिकॉशंस के साथ। भाई तुमने जीएस का आंसर बोल रहे हो, बताओ आगे बताओ। जैसे मैं मतलब ये इस डायरेक्शन में सोच रहा था अभी। एक नहीं देखो क्या है ना, इसे ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ही इमोशनल क्वेश्चंस हैं। इसको अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसे बोलूंगा, सर इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लॉजिक हैज as much weight as aspirations, and taking calls on extreme logic might not be as good as taking calls on extreme aspirations. So what government took as a stand was the middle path of conducting it with all precautions is a good step, because extremes can be harsher. मान लो तुम मना कर दो और 1 लाख लोग आके बैरिकेड तोड़ के घुस जाए लखनऊ विधानसभा में, कोरोना रहा, है ना। तो हमेशा इन क्वेश्चंस को ना ऐसे मतलब थोड़ा बैलेंस करके इतना अच्छे से बोलना है। बेसिकली हर चीज को ना मतलब तुम्हें उस एटीट्यूड से ले जाना है ना, डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, जस्टिस, इक्वालिटी, क्या बोलेंगे हम, सेकुलरिज्म। आज मतलब मान लो कुंभ मना कर दिया इन्होंने और 6 महीने बाद कोरोना चला गया और ईद अलाउ कर दिया या मुहर्रम अलाउ कर दिया, वहां तो लॉजिक है। पर हिंदू तो गाली देगा कि हमारे टाइम में तो मना कर दिया, अभी थोड़ा थोड़ा तो है ही कोरोना, क्यों दिया परमिशन, ये साला मुस्लिम वाली सरकार है ना। तो ये सब चीजें मतलब बैलेंस करके करना है। अब मैं मान लो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं ही पर्सनल सेक्रेटरी टू सीएम, सीएम बोला क्या है जी करें कि नहीं, सर देख लीजिए सर, नहीं करेंगे तो सर अभी इतना अरेंजमेंट तो हो ही गया है, फंड्स का तो नुकसान है ही, वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है सर कि एक बड़ा लॉट है जो दुखी हो जाए। आने वाले टाइम में 10 बाई इलेक्शन है, ये 10 बाई इलेक्शन हम हार गए तो सरकार गिर जाएगी, और जब आप सरकार में ही नहीं रहेंगे तो लोगों की जान बचाना इंपॉर्टेंट कितनी है, क्योंकि आप तो हो सकता है सरकार में रह के और अच्छा काम कर सके। No, it's always logic comes from these things, when there are multiple throngs to it. तो ये सब मास्क और ये सब जीएस के आंसर्स मत बोलो, है ना। ठीक है, हाउ डिड यू फाइंड इट, है ना, उस तरह से अगर बोलोगे हाउ डिड यू फाइंड इट, आई एम आस्किंग यू। क्या सर आंसर आपका? हाँ 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 सर, थोड़ा सा मतलब ये है कि रिलेवेंट मतलब लगा कि हाँ भाई, जिसे मतलब लिंक करके बोला है कि पीपल्स के एस्पिरेशंस की। हाँ, एक बात वो है, और दूसरी बात क्या है ना कि वहाँ जो बैठे हैं ना बेचारे, वो 60 साल से यही कर रहे हैं, है ना। कलेक्टर थे कहीं के और अचानक जो है मुस्लिम रोड जाम कर दिया है और हिंदू रैली लेके जा रहा है, अब उसको डिसीजन लेना है। वो तो ये नहीं बोल सकता है बाई लॉजिक दोनों को नहीं रहने देंगे, मारो लाठी दोनों को साले को, लॉजिक से तो होना, ये दोनों को वहां होना ही नहीं चाहिए, चलो डाउन।
कम 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 सॉरी, हाँ, तो वो है ना, बायोलॉजिक तो वो होना है, बट ही विल नॉट टेक दैट कॉल बिकॉज दिस कैन लीड टू, अब मैं होली में हम लोग दंगा हुआ था तो हम लोग बहुत पिटाई कर दिए थे, उसके बाद अरेस्ट कर दिए 14 फरवरी को, फिर अरेस्ट कर दिया कुछ लोगों को, बजरंग दल वालों को अरेस्ट करके थाने में डाल दिए। अब मैं तो एसडीओ था तो मैंने डाल दिया पकड़ के, एसपी वो केस नहीं कर रहा है तो मैं लड़ लिया एसपी से। तो फिर एसपी बोला कि नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, अभी रामनवमी आने वाला अगले महीने, अब इनको जेल में डाल देंगे, ये ग्रज पाल के रखेंगे, जबरदस्ती साले बम मार देंगे उसमें। तो उसकी भी लॉजिक सही है ना, वो पिछले साल का रामनवमी देखा है, मैं नया नया गया हूँ, मैंने नहीं देखा पिछले साल का रामनवमी। एवरीथिंग डजंट कम बाय लॉजिक, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स इट। तो ये साइंस वाले आंसर्स नहीं देने, है ना, टॉक अबाउट अदर थिंग्स, टॉक अबाउट पीपल, टॉक अबाउट वैल्यूज। लेकिन इसमें ये नहीं हो गया सर कि सर अगर जैसे आपने भी बताया है बजरंग, तो इसमें ये हो गया हम रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं हम किसी के, तो अगर ये काउंटर क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि किसमें? रेदर देन कि हम रूल ऑफ लॉ पे जाके हम एक मतलब, जैसे आपने भी बताया कि जो इंसिडेंट बताया कि जैसे अभी बजरंग दल पे अगर एसपी कह रहा है कि अगर हम केस करेंगे तो रामनवमी में ये हो सकता है कुछ इशू क्रिएट करें, तो सर ये तो हो गया कि अब काउंटर क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि सर हम रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करेंगे, उन पे एफआईआर होनी चाहिए थी, हम जो है चोर कंसीडरेशन में कि आगे और हमला ना करें तो ले रहे हैं, तो ये क्या सही रहेगा सर? मतलब देखो, सही और गलत इन चीजों में नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग सर, मैं प्रैक्टिकल इंटरव्यू में सिचुएशन अगर बता रहा हूँ, सही और गलत इनमें नहीं होता है। देयर आर हार्शर, हर मेजर्स में ना एक बैंड ऑफ थिंग्स होता है, थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे मैं उनको लाया हूँ, ठीक है, तो हुड़दंगाई का केस हो सकता है, हुड़दंगाई तो सभी करते हैं, या तो मैं सनहा दर्ज कर लूं कि हाँ ये लोग हैं, या 107 करके छोड़ दूं, या फिर 307 करके जेल ही भेज दूं, वो तो अलग अलग है ना यार। या 376 कर दूं, कपल को छेड़ रहा था, उसमें लड़की भी थी, अटेम्प्ट टू रेप ही लगा दूं। तो मैं बोल रहा था केस करके जेल डालो, वो बोल रहे थे कि मैं केस कर देता हूँ या सनहा दर्ज कर लेता हूँ, लिस्टिंग कर लेता हूँ, अभी जेल में नहीं डालते। तो मिडिल पाथ ले लिया है, क्या है इसमें बुरा? रूल ऑफ लॉ कहाँ आ रहा है? रूल ऑफ लॉ तो तब आएगा ना जब क्लियर है कि हाँ इसने मर्डर तो किया ही है, अब चले को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है। यहाँ तो मर्डर नहीं हुआ है ना, यहाँ तो हुड़दंगा ही है, उसके तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, जो यूज करना है कर लो। अब कपल को छेड़ रहा है, अब कितना लेवल तक छेड़ रहा है, क्या अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, कर दो 376 चाहो तो सब पे। 14 फरवरी था, छेड़ रहे थे, तो वो वेरिएशन है उसमें। नेक्स्ट और कुछ पूछना है बताओ? हाँ समझ गया ना, हाँ। सर अपने आंसर्स में जो प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल और आइडियल को कैसे बैलेंस करेंगे? जैसे आपने बोला कि हमेशा बैलेंस व्यू लो, तो ये आप बहुत नेचुरली कर पा रहे हो, लेकिन सर मेरे लिए मतलब वहाँ पे एट द मोमेंट आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे हम ऐसा सोच नहीं पाते हैं सर वहाँ पे। जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे नितेश, हाँ जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा, इन जनरल क्वेश्चंस आंसर्स में भी, इन जनरल लाइफ में, एंड इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यू कैन राइट अ डायरी अबाउट योरसेल्फ, जैसे अभी क्या है ना, प्रिपरेशन जब मैं स्टार्ट किया था मतलब 2012 में, तो मैंने एक मोटी सी कॉपी खरीदी है ना, आई रोट अबाउट माई सेल्फ कि मैं क्यों नौकरी छोड़ के यूपीएससी करना चाहता हूँ, है ना, लगभग 30-40 पेज लिखे थे। दैट स्टिल एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी टिल डेट व्हाइल वर्किंग आल्सो। तो व्हेन यू नो योरसेल्फ स्ट्रांगली, देन यू आल्सो नो अबाउट अदर्स स्ट्रांगली। तुम्हें खुद का ही नहीं पता होगा ना, तो यू विल नेवर बी एबल टू जज अदर्स। इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो लगता है कि ये एक अलग कोर्स होना चाहिए हर कॉलेज में 6 महीने का, बिकॉज even after you become PhD, you do whatever you do, you don't know about yourself कि तुम कैसा आदमी हो। मुझे पता है मैं कैसा आदमी हूँ, और वो पता चलने में कई लोगों को 10 साल लगते हैं, कई लोगों को 50 साल लगते हैं, है ना। यू कैन वॉच एन इंटरव्यू बाय स्टीव जॉब्स, स्टैनफोर्ड में जो दिया, इट्स अ रियली गुड इंटरव्यू वेयर ही टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स। देयर आर टाइम्स इन लाइफ व्हेन he went to Himalayas, and then why did he go to Himalayas? Why did Mark Zuckerberg go to कैंची बाबा in मुक्तेश्वर? क्या जरूरत है उसको ये सब करने की? They try to find themselves, वो किसी को मिलने नहीं जाते, they try to find themselves there. So that is an exercise that we all should do in general in life, especially for these interviews. If you do, it will be good. तो और जो बैलेंस वाली बात है ना, उसमें क्या है कि तुम जब आंसर सोचते हो, जैसे अभी क्या है, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा पढ़ने लग जाना, रादर देन हिंदू और ये,
क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया वो लोग भी पढ़ते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब पढ़ने लग जाना आप। तो वो जब पढ़ोगे ना, तो उसमें मान लो इफ देयर इज सम अबाउट समथिंग, है ना, जीएम क्रॉप्स पे ही कोई आर्टिकल है ना, तो ट्राई टू नॉट थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, जैसे वो मास्क और सैनिटाइजर ये सब बोल रहा था ना, उस हिसाब से मत सोचना हाँ जीएम क्रॉप है, टर्मिनल क्रॉप है, इससे तो फिर किसान को नुकसान है, तो किसान को फायदा। नो, यू बिलोंग टू अ विलेज, नो, मे बी गो देयर और टॉक टू कपल ऑफ देम एंड थिंक अबाउट इट, यार क्या अच्छा है, क्या उसको एक्चुअली फायदा हो पाएगा, ये सोचना है। एंड आंसर दोज थिंग्स। जैसे मुझे पूछा था कि उस समय बिहार बहुत अच्छा चल रहा था, झारखंड गड़बड़ चल रहा था, ऑब्वियसली 10 सरकारें बदल चुकी थी, 2 बार प्रेसिडेंट रूल आ चुका था। तो दे आस्क्ड मी कि डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड टू डिवाइड अ स्टेट व्हिच वाज बिहार एंड गेट इनटू सच पोजीशन व्हिच इज टुडे झारखंड? नो, देयर इज नो डेवलपमेंट, बिहार इज डूइंग सो गुड। उसमें फर्स्ट सेकंड टर्म था नीतीश कुमार का, तो अच्छा चल रहा था उसका, काफी अच्छा काम भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो दे आस्क्ड मी कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ झारखंड के साथ, अलग ही नहीं होना चाहिए था। जब अलग हुआ था तब तो बड़ा बोल रहे थे कि सारे इंडस्ट्री यही है, सारे यही हैं, अभी तो सरकार ही नहीं चला पा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट, ना रोड बन रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बेकार हो गया स्टेट। बहुत बुराई करी उन्होंने। एंड आई बिलोंग टू झारखंड, मुझे ऐसे दिल से ही भी बुरा लग गया, ठीक है, बहुत बुराई कर ली कि यार तुम्हें नहीं लगता है कि नहीं होना चाहिए था डिवीजन? तो एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, एंटी डेवलपमेंट स्टेट हो गया है, बनाना रिपब्लिक हो गया है, ये सब बोल दिया। तो मैंने बोला कि सर, if you talk about development from the eyes of economists or developmental sociologists or parameters of road length, buildings, institutions, yes, we are lagging behind. And I do believe Jharkhand has not performed well. But democracy is not all about development. In fact, development is a very small aspect of it. The more is participation, fulfilling aspirations, inclusion of all sections of society. And the very ground of division of Jharkhand from Bihar was not development. It was fulfilling aspirations. उसके बाद थोड़ा सा practical. In fact, going by the facts and figures, Jharkhand has lagged behind. But going by the observations which I have seen, it has done wonderful. पूछ लिया तुरंत उसने, हाउ, कैसे? Sir, earlier when I used to go to petrol pumps and Chowk Chaurahas, I used to see all policemen and petrol filling people from Bihar. Now I see huge participation from tribal society in these sectors. You will find at least 30% women fuel fillers in fuel pumps, which was not there in erstwhile Bihar. अब ये तो वो शायद देखा भी नहीं होगा, या देखा होगा तो खुश हो गया होगा, ऐसे भी खुश हो गया होगा। अब ये ऑब्जर्वेशन है। अब तुम्हें जीएम क्रॉप पूछ रहे हैं, तुम रूरल बैकग्राउंड से हो, गांव से हो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा कमेंट, है ना? ये चीजें सोचनी है। अब बिहार में जो मिनिस्टर है, माइनिंग मिनिस्टर है, वो रहने वाला है पूर्णिया का। अब मिनिस्टर ऑफ बिहार माइनिंग है, उसको क्या पता है यार चाईबासा और नोआमुंडी और धनबाद में कोल माइनिंग कैसे होता है? उसको तो बस दिखेगा हाँ ये एनवायरमेंट क्लियरेंस है, सब एक साथ दे दो, खत्म करो, सब पूरा खोदो जितना खोदना, बिकॉज ही हैज नेवर सीन इट। दैट हैज टू बी समबडी फ्रॉम दिस प्लेस ना, वो चाहे कितना भी बेकार हो, चाहे मधुकोड़ा ही क्यों ना हो, बट ही हैज सीन माइनिंग थ्रू हिज ओन आईज। वो तुम्हें सीवीसी के नजर में करप्ट दिख रहा होगा, वहां गांव वालों की नजर में बहुत मसीहा है वहां का। Is it about development? It is about anti-corruption? No, it is about people who are the owners of those lands. क्या झारखंड सरकार ओनर है क्या उन जमीनों की? नहीं। अभी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये एरिया कोल माइनिंग का है, यहाँ कोल माइनिंग हुआ है, एनटीपीसी का। क्या बकवास है यार? 300 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरे आंगन में खोद के कोयला निकल रहा है, मैं उसको बेच रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? है ना? तो ये सब चीजें सोच सोच के बोलना है। ये सब मेंस में लिख सकते हो नहीं, इंटरव्यू में बोल सकते हो। और यही डिफरेंस, और ये डिफरेंस जिस समय एटीट्यूड में आ जाएगा ना, तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। मतलब मैं तो जब निकला था सेकंड इंटरव्यू में, तो माय एल्डर ब्रदर आस्क्ड कैसा, हम लोग 230 नहीं आएगा तो आप एग्जाम नहीं देंगे। तो ऐसा गया था। मतलब पहले ही जैसे मैं पहुंचा, फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी, ओके यू आर ऑलरेडी इनटू सर्विस, IRS, यू मस्ट बी एमिंग फॉर टॉप रैंक। हम बोले यस मैम। ओके,
चॉइसेस आर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय। तब उसने मुझसे पूछा कि आई हैव सीन टॉपर्स फिलिंग अप बिगर एंड बेटर स्टेट्स, व्हाई हैव यू फिल्ड स्मॉलर एंड फिल्दी स्टेट्स? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। मतलब मैम, बिकॉज यू आर कॉलिंग देम फिल्दी स्टेट्स। देयर वाज अ डीप साइलेंस इन द हॉल। और एकदम मैंने दिल से बोला था। तो ये चीजें जब तक नहीं आएगी ना, तो यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर एक्सट्रीमली गुड। वो 180 आके 170 आके सिलेक्शन तो सभी का हो जाता है यार। और मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था इंटरव्यू में, क्या इंटरव्यू में तो फोड़ना ही है। ठीक है, और किसी को पूछना है तो बताओ। हो गया? आई थिंक इट इज ओवर। तो शशि शेखर, विनीत जी। यस सर। हाँ सर, क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए सर से, जो है जो आप रिलेटेड हो ना, आप उसमें बांध जोड़ेंगे आप जो है। सर ने क्वेश्चन आप रखा है, तो पर्सनल जो इंडिविजुअल क्वेश्चन होंगे उनका आंसर कीजिए। आप जो क्वेश्चन हो शशिका जी, आप भी पूछ लीजिए जो है। जी जी सर। थोड़ा क्विक, मेरी मीटिंग है 11 बजे। कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर मेरा दे दीजिएगा डायरेक्टर साहब, मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा, कोई इशू नहीं। यस सर। श्योर सर। सर क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, अभी तो नहीं सर। सर जैसे क्वेश्चन होंगे बाद में जैसे शास्त्री कर लेंगे, आपका इमीडिएट क्वेश्चन होंगे मैं दे देता हूँ सर सबको जो है। जी 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 सर। जी सर। जी सर। जी सर।